गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वाधीनता का प्रथम संग्राम में बंगाल के शिक्षित समाज ने उस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि क्यों शिक्षित बंगाली समाज ने उस विद्रोह का समर्थन नहीं किया? अगर आप इसके कारणों को जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न: 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी? उत्तर: यद्यपि 1857 का विद्रोह का आरंभ बंगाल में हुआ, किंतु यहाँ विद्रोह का व्यापक प्रसार न हो सका। चट्टग्राम, जलपाईगुड़ी, बर्धमान, मदारीगंज इत्यादि में हुए छिटपुट विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। बंगाल की जनता ने विद्रोही सैनिकों के साथ सहानुभूति तक नहीं जताई। बंगाल का शिक्षित वर्ग इस विद्रोह के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। शिक्षित बंगाली समाज 1857 के विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते थे, जबकि इस विद्रोह में सभी भारतीय सैनिक सम्मिलित नहीं थे। बंगाल के सेना के अतिरिक्त प्राय सभी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और सिख तथा गोरखा सैनिकों ने तो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर सहायता की। शिक्षित बंगालियों ने न तो इस विद्रोह में भाग लिया और न ही उसका समर्थन ही किया। इतना ही नहीं, व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कोलकाता एवं मुंबई में अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी की। बंगाली शिक्षित वर्ग का आंदोलनकारियों के प्रति इस बेरुखी का प्रमुख कारण इस विद्रोह का हिंसक स्वरूप था। यह क्रांति कभी भी जन क्रांति नहीं बन पाई, क्योंकि इसने कृषक वर्ग की उपेक्षा की। इस विद्रोह में भाग लेने वाले लोग अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर लड़ रहे थे। विद्रोह मोटे तौर पर कुछ नरेशों, जागीरदारों एवं कुछ सैनिक तक ही सीमित था। विद्रोही मुख्यतः पुरानी सभ्यता के समर्थक थे और शिक्षित वर्ग पुराने सभ्यता को छोड़ना चाहते थे। विद्रोही पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के घोर विरोधी थे, जैसा कि अंग्रेजों ने सती प्रथा तथा बाल विवाह पर रोक लगा दिया। हिंदुओं में विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, जबकि बंगाली शिक्षित वर्ग पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे तथा वे पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते थे। दुर्गादास, जो विद्रोह के समय वाराणसी में सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने लिखा है कि विद्रोही सिपाहियों में अनुशासन का अभाव था। वे दुकानदार, धनिकों, यहाँ तक कि साधारण जनता को भी लूटते थे।
हिंदुओं को गाय का मांस और मुसलमानों को सुअर का मांस का भय दिखाकर उनके छिपाए गए धन का पता लगाते थे। चोरी, लूट, बलात्कार उनके आम जीवन की घटना थी। हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। मुसलमान हिंदू पर थूक फेंकते थे और तो और मवेशियों की हड्डी तथा रक्त उनके घरों में फेंकते थे। मुसलमानों से भयभीत होकर बहुत से हिंदू भगवान से अंग्रेजों के विजय की प्रार्थना करते थे। एक अन्य बंगाली विद्वान यदुनाथ सरकार, जो क्रांति के समय वाराणसी में ही थे, उन्होंने अपनी पुस्तक तीर्थ भवन में सिपाहियों द्वारा बंगाली तथा अन्य लोगों पर वाराणसी तथा दूसरे स्थानों पर भी सताए जाने का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों ने लूट पाट मचाकर जनसाधारण की सहानुभूति खो दी। विद्रोहियों के द्वारा जेलों को तोड़ने से पेशेवर चोर और लुटेरे कैदी बाहर निकल आए, जिससे चारों ओर अराजकता फैल गई और लोग अपने अपने परिवार को सुरक्षित स्थानों पर भेजने लगे और स्वयं भी पलायन को तत्पर रहते थे। 26 मई 1857 ईस्वी को राधाकांत देव के सभापतित्व ने कोलकाता के बुद्धिजीवियों ने हिंदू मेट्रोपोलिटन कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया। सभा में काली प्रसन्ना सिन्हा, हरेंद्र घोष और अन्य कई गणमान्य लोगों की उपस्थितियों में प्रस्ताव पारित कर सिपाहियों की निंदा की गई और अंग्रेजी सरकार को मदद देने का वादा किया गया। अतः शिक्षित बंगाली विद्रोहियों से नाराज हो गए और उन्होंने इस विद्रोह को किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया।